बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप लोगों का वेलकम है बिल्किस कुकिंग चैनल पे। अल्लाह ताला आप सब देखने वाले को खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार अल मक्की पकवान सेंटर की वाइट चिकन पुलाव की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार तरीके से ये बनाई जाती है और बहुत आसान है इसे बनाना। चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने बड़ी सी देगची ली है, उसमें 2 कप भर कर मैंने ऑयल ऐड किया है। ऑयल के गर्म होने के बाद मैंने इसमें खड़े गरम मसाले ऐड किए हैं। 3 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 बादियान का फूल है, 2 छोटी इलायची है और 3 लौंग है। और इसमें मैंने 8 टीस्पून के करीब सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। मैंने 8 टीस्पून डाला है क्योंकि मेरे पास क्वान्टिटी ज़्यादा है सारी चीज़ों की। यहाँ पर मैंने 10 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे जिन्हें स्लाइसिस में कट किया है। और गरम मसाले और नमक को अच्छी तरह से तेल में फ्राई करने के बाद मैंने इसमें सारे प्याज ऐड कर दिए हैं। ठीक है, आपने भी तमाम प्याज इसमें ऐड कर देना है। और प्याज के कलर का काफ़ी ख्याल रखना है क्योंकि आज पुलाव बना रहे हैं, तो आपने ज़्यादा इसे ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है। सिर्फ पिंक सा शेड आएगा, उसमें आपने ये 2 किलो के करीब चिकन ऐड कर देना है। ये देखें, चिकन को बहुत अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है और ये मेरे पास 2 kg के करीब चिकन है। अब मैं इसे डालूँगी देगची में। प्याज का कलर आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी ब्राउन शेड पर नहीं है, पिंक वाले शेड पर आने के बाद ही मैंने तमाम चिकन को देगची में ऐड कर दिया है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से चिकन को ऐड कर देना है। आज मैं आपको मज़ेदार पकवान सेंटर की वाइट पुलाव बनाना सिखा रही हूँ। आप अपने घर पे ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी आपने ज़रूर शेयर करना है क्योंकि ये रेसिपी मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत से लेकर आई हूँ। अब मैं इसे ढक दूँगी और जल्दी जल्दी पकाऊँगी। चिकन के कलर को चेंज होने देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चिकन में ऑलरेडी पानी होता है। ये देखें, बहुत अच्छी तरह से चिकन का कलर चेंज हो चुका है, कितना प्यारा सा टेक्सचर आया है। अब इसमें आपने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है 2 टेबल स्पून। साथ में आपने 10 से 15 अदद हरी मिर्चें ले लेनी हैं और उसे अच्छी तरह से जग में ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पर मैंने पुदीना ऐड कर दिया है। और अब मैं ग्रीन चिली पेस्ट इसमें ऐड कर दूँगी और ब्लैक पेपर ऐड किया इसमें 2 टीस्पून ब्लैक पेपर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप प्लेट में रखे हुए स्पाइसेस देख लीजिए। यहाँ पर गरम मसाला पाउडर है 2 टीस्पून। टू टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट मैंने लिया है। अगर चाइनीज़ सॉल्ट नहीं डालना चाहते तो चिकन पाउडर का भी ऐड कर सकते हैं। 3 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। हाफ़ टीस्पून जायफल जावित्री पाउडर मैंने लिया है और हाफ़ टीस्पून बादियान के फूल का पाउडर। 3 टीस्पून धनिया पाउडर है। बादियान के फूल का पाउडर मेरे घर में मौजूद था तो मैंने वो ले लिया। आप क्या करेंगे, बादियान के फूल को ले लीजिएगा, उसे अच्छी तरह से क्रश कर लीजिएगा। चॉपर में ये रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर सारे चिकन को अच्छी तरह से आपने जो है वो ब्लैक पेपर में पहले फ्राई कर लेना है। उसके बाद इसमें आपने तमाम स्पाइसेस ऐड कर देने। यहाँ पर मैंने ग्रीन चिली पेस्ट भी ऐड कर दिया है। ठीक है, अब आपने बहुत अच्छी तरह से इन्हें मिक्स करना है। तमाम मसाले भी ऐड कर दिए हैं, ग्रीन चिली पेस्ट भी ऐड कर दिया है और एक्स्ट्रा स्पाइसेस मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है। बहुत सारे लोगों को चाइनीज़ सॉल्ट नहीं पसंद होता, लेकिन डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अगर इसके अल्टरनेटिव में कुछ डालना चाहते हैं तो आप चिकन पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। दोबारा ढक दें, अच्छी तरह से मसालों में इनको भूनने के लिए रख दें। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास 10 ग्लास के करीब चावल है। मैंने मीडियम ग्लास के करीब जो है वो 10 मेजरमेंट के अकॉर्डिंग चावल लिए हैं बासमती राइस, जिन्हें अच्छी तरह से 2 घंटे पहले भिगो दिया है। और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वो मैं 8 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी चिकन से जो है वो 2 ग्लास पानी रिलीज़ हो चुका है। तो इसमें मैं सिर्फ 8 ग्लास के करीब पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं 10 ग्लास के करीब पानी ऐड डालूंगी तो चावल गीले हो जाएंगे। यहाँ पर 2 ग्लास के करीब पानी पहले ही आपका जो है वो रिलीज़ हो चुका है क्योंकि इसमें मसाले वगैरह डले हैं, चिकन से भी पानी रिलीज़ हुआ है। तो इसके अल्टरनेटिव में सिर्फ आपने 2 ग्लास कम करके पानी ऐड करना है, चावल बिल्कुल आपके परफेक्ट बनेंगे। तो यहाँ पर 8 ग्लास के करीब मैंने पानी ऐड कर दिया है और इसे मैं ढककर बॉयल होने दूँगी। बॉयल जब इस तरह से आ जाए तो आपने भिगोए हुए तमाम चावल इसमें ऐड करने हैं। ये देखें, मैंने चावलों को जो है वो
बहुत अच्छी तरह से भिगोया था 2 घंटे पहले। चावल को आपने पहले भिगो देना है। सबसे पहले अगर आप तैयारी करना स्टार्ट करेंगे लंच की, तो सबसे पहले आपने चावल को जो है अच्छी तरह से वॉश करके आपने सबसे पहले उसे साइड पे रखना है। और जब आप चावल डाल रहे होंगे तो चावल का तमाम पानी आप खुश्क कर लीजिएगा और फिर आपने इस तरह से पानी बॉयल होने के बाद चावलों को सिर्फ ऐड करना है, उसमें एक ज़रा पानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब आप चावल डाल रहे हो तो उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं हो। तमाम चावल डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से चला लूँगी। बहुत मज़ेदार तरीके से बिल्कुल 15 मिनट में अब ये रेडी हो जाएंगे। आपने 6 मिनट पे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या प्रोसेस होगा। टोटल चावल जो है वो 15 मिनट्स में रेडी होंगे और वो कैसे रेडी होंगे मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं ढक दूँगी इसे। बिल्कुल आप अपनी वॉच को अपने सामने रखें और 6 मिनट के बाद फिर आपने देखना है। ये देखें 6 मिनट गुजर चुके हैं। चावल का कुछ टेक्सचर इस तरह से हो जाएगा कि पानी तकरीबन खुश्क हो जाएंगे और चावल आपको ऊपर ऊपर नज़र आने लगेंगे। तो आपने इस तरह से 2-3 बार चलाना है। 5 से 6 मिनट के बाद आप चावल को देख रहे होंगे तो पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो चुका होगा, सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी ऊपर होगा, वो आपने देखना है। और इस स्टेज में आपने फ्लेम को थोड़ा सा जो है मीडियम टू लो कर देना है और अगेन आपने इसे ढक देना है। ढक दें और अगेन फिर आप 5 से 6 मिनट के बाद इसे देखेंगे और फिर उसके बाद आपने इसे 2-3 मिनट का दम लगाना है। बस ये आपका पुलाव हम बिल्कुल मज़ेदार सा बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। आप इससे देखेंगे कितना वाइट है। इसकी वाइट होने की वजह सिर्फ इसके प्याज का कलर है। आपने प्याज के कलर को काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखते हुए फ्राई करना है और इसके अलावा जो है इसका कलर ख़ुद ब खुद इन्हेंस हो जाएगा। आप बस 2-3 चीज़ों का ख्याल रखिएगा। चावल में जो है वो पानी नहीं होना चाहिए। चावल को अच्छी तरह से भिगो दीजिएगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फेमस पकवान सेंटर की वाइट चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ और होप सो कि आप इतने अवेयर हो गए हैं कि अब आप इसे भी अपने घर पे आराम से बना सकते हैं। और सिर्फ बनाए नहीं, मोहल्ले में भी बांटें, गेस्ट के साथ भी शेयर करें और अपनी फैमिली मेम्बर को भी इस पुलाव को खिलाएँ ताकि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाए और आपको दुआएँ दें। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।